आज हम दो दी हुई रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। कल हमने इसके पहले क्लास में हमने दो रेखाओं का प्रतिच्छेद और तीर रेखाओं के संगमन के लिए हमने प्रतिबंध देखा था और प्रश्न हल किए थे। आज हम दो दी हुई रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है ना। दो दी हुई रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है ये हम निकालेंगे। इसके लिए हम पहले सर्वप्रथम रेखा चित्र बना लेते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक रेखा है, ये दो रेखाओं के बीच एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। उनके बीच थीटा कोण का मान ज्ञात करना है। दो रेखा दी गई है, एक रेखा AB और दूसरा रेखा CD। हमने AB रेखा को समीकरण y1 बराबर m1 x प्लस c1 समीकरण 1 से प्रदर्शित कर रहे हैं AB रेखा को, और दूसरी रेखा y2 CD को हम y2 इक्वल m2 x प्लस c2 से निरूपित कर रहे हैं। दोनों असमानांतर रेखा हैं, समानांतर रेखा नहीं है। असमानांतर रेखा एक दूसरे को कहीं न कहीं प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये दोनों रेखाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं और वहां पर प्रतिच्छेद करने पर एक न्यून कोण बन रहा है। AB रेखा x अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है और CD रेखा x अक्ष से बीटा कोण बनाता है। अतः M1 प्रवणता, पहली रेखा की प्रवणता M1 बराबर हो जाएगा tan अल्फा और दूसरी रेखा की प्रवणता M2 बराबर tan बीटा। पहली रेखा x अक्ष से अल्फा कोण बना रही है धनात्मक दिशा से, और दूसरा जो रेखा है वो x अक्ष की धनात्मक दिशा से बीटा कोण बना रही है। तो उनकी प्रवणताएं हो जाएंगी। रेखा की प्रवणता आप जानते हैं, बनाए गए कोण का स्पर्शज्या होता है, x अक्ष से बनाए गए कोण का स्पर्शज्या होता है। तो M1 इक्वल हो जाएगा tan अल्फा और M2 इक्वल हो जाएगा tan बीटा। ये रेखाएं एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और P बिंदु पर हमें प्रतिच्छेद करने पर एक न्यून कोण थीटा बनता है। तो इसलिए त्रिभुज PDF के लिए अल्फा बहिष्कोण होगा। त्रिभुज PDB त्रिभुज PDB के लिए अल्फा बहिष्कोण है। तो त्रिभुज के जो प्रॉपर्टीज है, गुण धर्म है, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो बहिष्कोण, इसके जो अंतःकोण है थीटा और बीटा के योग के बराबर होंगे। तो अल्फा इक्वल थीटा प्लस बीटा, या इसी को लिख सकते हैं थीटा प्लस बीटा इक्वल अल्फा। बीटा को पक्षांतर करेंगे तो थीटा इक्वल अल्फा माइनस बीटा।
है ना। हमने बीटा को पक्षांतर कर दिया तो क्या प्राप्त हुआ, थीटा इक्वल बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। इस के दोनों पक्ष में tan थीटा लेने पर, दोनों पक्षों में tan लेने पर क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल tan ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। tan दोनों पक्ष में लेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल tan अल्फा माइनस बीटा। दोनों पक्षों में tan लेने पर अब हम इसको, ये जो tan अल्फा माइनस बीटा है, हम इसको सूत्र के रूप में लिखेंगे तो सूत्र होता है tan a माइनस बी इक्वल होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये सूत्र के रूप में है। इस सूत्र का हम यहां पर लागू करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। tan अल्फा इंटू tan बीटा। हमने tan अल्फा और tan बीटा के मान प्राप्त किए थे, इसलिए tan थीटा इक्वल मान रखने पर ये क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा का वैल्यू प्राप्त हुआ, या इसी को लिख सकते हैं थीटा इक्वल tan इनवर्स 1 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 डॉट m2। ये दोनों बीच के कोण का मान है। दो रेखाएं दी गई है तो उसके लिए कोण का जो मान है tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 और m2। अब कंडीशन है कि यदि दो दी हुई रेखाएं लंबवत हो, एक रेखा ऐसी हो और दूसरी रेखा इस तरह से हो, तो इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री। तो इसके लिए क्या संबंध निकलेगा, यदि दो रेखाएं लंबवत है तो उसके लिए क्या संबंध है निकलेगा, ये हम अभी देखेंगे। पहला कंडीशन है रेखाएं दो तरह से हो सकती हैं, या तो रेखाएं लंबवत हो या रेखाएं कैसी हो, समानांतर हो। रेखाओं के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, असमांतर होंगी तो प्रतिच्छेदी होंगे, या तो रेखाएं लंबवत हो, या तो रेखाएं समानांतर हो। 3 ही शर्त हो सकती है ना। तो प्रतिच्छेदी है तो उसके लिए कंडीशन निकल गया। अब यदि लंबवत हो तो लंबवत के लिए, लंबवत होने पर अभी हमने संबंध निकाला था m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल tan थीटा। लंबवत होने पर थीटा का वैल्यू कितनी हो जाएगी,
90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। और यहां पर हम मान रखेंगे तो विच इंप्लाइज दैट m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 डॉट m2 इक्वल 90 डिग्री। 90 डिग्री की क्या वैल्यू है, क्या मान है? 90 का क्या मान है? 90 इज इंफिनिटी। कितना होता है? इंफिनिटी। तो m1 माइनस m2 इक्वल 1 प्लस m1 m2। इसका मान इंफिनिटी जब होगा जब नीचे का जो हर का मान क्या हो जाए? जीरो हो, तभी संभव है। इसका मान, इस भिन्न का मान या भिन्न परिमेय व्यंजक के रूप में जो है, भिन्न के रूप में है, उसका वैल्यू इंफिनिटी जब होगा जब हर का मान क्या हो? जीरो हो, तभी संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है ना। तो इसलिए 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल 0। 0 होगा तो क्या होगा? क्या संबंध? 1 को पक्षांतर करने पर क्या मिलेगा? m1 इंटू m2 इक्वल -1। ये लंबवत के लिए कंडीशन निकल गई, शर्त, कि यदि दो रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल -1 है तो दी गई रेखाएं कैसी हैं? लंबवत है। दी गई रेखाएं कैसी है? लंबवत है ना। यदि आपको दी गई रेखाएं हैं और आपको कंडीशन है, चेक करना है लंबवत है कि क्या करना है, तो उनकी प्रवणता निकाल लीजिए और इसमें मान रख लीजिए। यदि -1 आ रहा है तो लंबवत है, -1 नहीं आ रहा है तो लंबवत नहीं होंगे, है ना। तो ये लंबवत होने की शर्त है। अब देखने समानांतर होने के लिए क्या शर्तें हैं, प्रवणताओं में क्या संबंध निकलता है। ये प्रवणताओं में संबंध निकला। किसमें संबंध निकला? दी गई रेखाओं की प्रवणताओं में संबंध निकला। लंबवत होने के लिए शर्त है कि उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होना चाहिए, तो दी गई रेखाएं कैसी होंगी? लंबवत होंगी। अब आता है समानांतर। समानांतर के लिए समानांतर कब होंगी? जब थीटा का मान या तो 0 डिग्री हो या फिर कितना हो? 180 अंश। तब रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर होंगी। दो कंडीशन, थीटा का मान या तो 0 डिग्री हो जाए या फिर कितना हो जाए? 180 अंश। इसलिए m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 माइनस इंटू m2 इक्वल tan थीटा से, थीटा का मान रखें हम, कोण का मान, विच इंप्लाइज दैट m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इक्वल tan 0 और tan 180। दोनों की वैल्यू कितनी होती है? tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 कितनी होती है? 0। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इक्वल 0। ये जो मान है 0 जब होगा जब ऊपर की अंश का मान क्या होगा? 0 होगा। ऊपर का मान, अंश का मान कितना होगा? 0 होगा, तभी ये इसका मान 0 संभव है। इसलिए क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2 इक्वल 0, तो विच इंप्लाइज दैट m1 इक्वल m2। m1 इक्वल m2 मतलब यदि दो रेखाएं समानांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होंगी, या
दी गई है दो रेखाएं और दो रेखाएं की प्रवणता आपस में बराबर है, तो रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर होंगी। तो रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर होंगी। तो ये दी हुई दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए अभी हमने लंबवत, समानांतर और कोण का मान के लिए व्यंजक देखा। अब हम x और y के गुणांकों के पदों में दो सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। x और y के गुणांक के जो पदों में दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। x और y गुणांक, x और y गुणांकों के पदों में दो सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है ना। माना रेखाओं के समीकरण, माना दो रेखाओं का समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 समीकरण पहला एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 समीकरण दूसरा। x और y के गुणांक के पदों में दिया गया है समीकरण, इसके बीच का ज्ञात करना है। तो हम इन दोनों रेखाओं को y बराबर mx प्लस c के रूप में परिवर्तित करेंगे। रेखाओं को y इक्वल mx प्लस c के रूप में निरूपित करने पर हम इसको समीकरण एक को तो क्या हो जाएगा? b1y इक्वल, ये पक्ष उधर चला जाएगा, पक्षांतर होकर क्या होगा? माइनस a1x माइनस c1। हमने समीकरण को निरूपित करना है तो हम क्या करेंगे? b1y इक्वल माइनस a1x माइनस c1। और y के लिए क्या हो जाएगा? विच इंप्लाइज दैट y इक्वल b1 इसके नीचे चला आएगा माइनस a1 b1 x माइनस c1 b1। अब इससे कंपेयर करें y बराबर mx c से, तो हमको मिलेगा, पहले रेखा का समीकरण मिलेगा m1 इक्वल हो जाएगा माइनस a1 अपान b1। पहले रेखा का प्रवणता क्या मिलेगा? m1 इक्वल क्या मिलेगा? माइनस a1 अपान b1। ये पहले रेखा की प्रवणता हो जाएगी। हमने इसको क्या मान लिया? माइनस a1 अपान b1। इसी प्रकार हम दूसरी रेखा को समीकरण 2 से, समीकरण 2 को परिवर्तित करने पर y बराबर mx के रूप में, तो क्या हो जाएगा? ये b2y इक्वल माइनस a2x माइनस c2। इसको परिवर्तित करेंगे तो ये b2y लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, a2x माइनस c2। ये क्या होगा? समीकरण 2 को हमने y इक्वल mx प्लस c के रूप में परिवर्तित किया है, इसलिए y इक्वल माइनस a2 अपान b2y माइनस c2 अपान b2। इसको इस समीकरण से तुलना करने पर दूसरी रेखा की प्रवणता हो जाएगी
M2 इक्वल माइनस E2 अपान B2, M2 इक्वल माइनस E2 अपान B2। यदि रेखाओं के बीच का कोण अभी हमने निकाला है, यदि रेखाओं के बीच का कोण थीटा है तो यदि दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तो अभी हमने निकाला था सूत्र tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। मान रखने पर m1 और जो हमने m2 निकाला है उसकी वैल्यू को इसमें रखने पर हमें x y गुणांक के पदों में दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात हो जाएगा। इसलिए tan थीटा इक्वल m1 की वैल्यू माइनस E1 अपान B1 माइनस E2 अपान B2 अपॉन tan अपॉन 1 प्लस M1 माइनस E1 अपॉन B1 इंटू माइनस E2 अपॉन B2। यहां पर देखें ये हो जाएगा माइनस A1 अपॉन B1 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा E2 अपॉन B2 अपॉन माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 प्लस A1 A2 अपॉन ये हो जाएगा B1 B2। ये tan थीटा के रूप में मिला है। अब यहां पर ऊपर एलसीएम लेंगे, अब पर एलसीएम लेने पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम B1 B2 B1 B2, फिर ये प्राप्त हो जाएगा हमको माइनस B1 B2 को B से डिवाइड करने पर B कैंसल और जो कोसेंट प्राप्त हुआ उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने पर तो ये हो जाएगा माइनस A1 B2 प्लस B1 B2 एलसीएम को B2 से डिवाइड करेंगे तो B2 कैंसल, B1 मिलेगा हमको, B1 को A2 से मल्टीप्लाई करने पर यह हो जाएगा A2 B1 अपॉन ये हो जाएगा, यहां पर भी एलसीएम आ जाएगा, यहां एलसीएम, यहां नीचे क्या है 1 है तो इसका एलसीएम कितना होगा B1 B2, इसका एलसीएम हो जाएगा B1 B2 और फिर यहां पे मिलेगा आपको B1 B2 प्लस A1 A2, फिर ये हो जाएगा माइनस A1 B2 प्लस A2 B1 अपॉन ये हो जाएगा B1 B2 इंटू दिस इज रिवर्स B1 B2 एंड B1, इसको हम क्रम से लिखेंगे तो A1 A2 धन B1 B2।
दिस इज B1 B2 कैंसर मिलेगा, हमको प्राप्त होगा A1 B2 धन A2 B1 अपॉन A1 A2 धन B1 B2। दिस इज tan थीटा। tan थीटा बराबर हमको प्राप्त हुआ B1 A1 माइनस A1 B2 माइनस A1 B2 प्लस A2 B1, और इसको हम थोड़ा सा और क्रम से लिखना चाहें तो इसको हम A2 B1 माइनस A1 B2 अपॉन A1 A2 धन B1 B2, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर tan थीटा इक्वल, हम इसको रिक्वायर्ड कोण के रूप में यदि हम ना चाहें तो ये होगा थीटा इक्वल tan इनवर्स A2 B1 माइनस A1 B2 अपॉन A1 A2 प्लस B1 B2। ये एक्स वाई गुणांक के रूप में यदि के पदों में रेखा दी गई है तो उसके बीच का कोण इस रूप में ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर भी दो हम कंडीशन लगाएंगे, एक तो पहला लंबवत का और दूसरा समानांतर रेखा। पहला लंबवत, यदि रेखाएं लंबवत हो, लंबवत होने पर क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कोण का मान 90 डिग्री होगा, इसलिए A2 B1 A1 B2 अपॉन A1 A2 धन B1 B2 इक्वल tan 90 डिग्री। और tan 90 का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी। कितना होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होने के लिए कंडीशन क्या है, इस भाग का जो डिनोमिनेटर है हर, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। ये तभी संभव है इसका मान इन्फिनिटी जब इसका डिनोमिनेटर है हर, उसका वैल्यू 0 होगा, तभी ये इन्फिनिटी संभव है। इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल 0। A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल 0, ये लंबवत होने के लिए कंडीशन है। दो रेखाएं यदि लंबवत है तो उसके लिए कंडीशन है A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल 0। अब समानांतर के लिए देखते हैं, दूसरा समानांतर के लिए समानांतर होने के लिए थीटा का मान 0 डिग्री या 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। रखेंगे मान यहां पर, तो A2 B1 A1 B2 अपॉन ये हो जाएगा A1 A2 धन B1 B2 इक्वल tan 0 डिग्री और tan 180 डिग्री। दोनों का वैल्यू 0, दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 0 है। तो इसलिए A2 B1 A1 B2 अपॉन A1 A2 धन B1 B2 इक्वल
जीरो, ये जीरो तभी संभव है जब इस भाग का न्यूमरेटर है, अंश है, उसका मान कितना हो, जीरो हो, तभी ये जीरो संभव है। इसलिए ये हो जाएगा a2b1 माइनस a1b2 इक्वल जीरो, या इसको और हल करना चाहें, ये भी एक कंडीशन है, या इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं पक्षांतर करने पर, और एक संबंध प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा a2b1, हम इसको पक्षांतर कर दें इस पार्ट को तो क्या हो जाएगा a1b2। इसको हम लिख सकते हैं a1 के a2 ले आए, इधर ले आए तो हम इसको लिख सकते हैं a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2। ये भी रेखा के समानांतर होने के लिए प्रतिबंध है, शर्त है। तो इस तरह से हमने अभी दो रेखाओं के बीच का कोण y बराबर mx प्लस c के रूप में रेखा का समीकरण, nax a1x प्लस b1y इक्वल c1 के लिए रेखा का समीकरण, इस टाइप के दो रेखाओं के समीकरण के लिए हमने बीच का कोण ज्ञात किया है। अब हम इससे संबंधित प्रश्नावली हल करेंगे। प्रश्नावली 13.8 का क्वेश्चन देखते हैं हम। दोनों कोण के बीच का, निम्न रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 13.8 सेकंड क्वेश्चन, 2x रेखा दी गई है, 2x 3y इक्वल 1 तथा 5y माइनस x इक्वल 3। ये रेखा का समीकरण दिया है, इससे हमको ज्ञात करना है इनके बीच का कितना कोण बनता है। क्या ज्ञात करना पड़ेगा हमको इसके लिए? सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा इसको? इसके लिए हल दी गई रेखा के समीकरण को y बराबर mx के रूप में लिखने पर दी गई रेखाओं का समीकरण 2x माइनस 3y इक्वल 1 समीकरण पहला एवं 5 माइनस x प्लस 5y, हम इसको क्रम से अरेंज करें तो क्या हो जाएगा 3 इक्वेशन नंबर दूसरा। समीकरण 1 से y इक्वल क्या मिलेगा हमको? माइनस 3y, इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1, तो y इक्वल हो जाएगा माइनस 3, इसको और 3y हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा ये 1, माइनस 1 से बोथ द साइड मल्टीप्लिकेशन करने, इसलिए y इक्वल 2/3x माइनस 1/3, तो y1 आपको मिला, यहाँ पर y1 प्राप्त हो गया 2/3। y1 की क्या मान प्राप्त हुआ? 2/3। इसी तरह से m2 का मान समीकरण 2 से
m2 इक्वल क्या मिल जाएगा, m2 इक्वल हो जाएगा समीकरण 2 को लिखने पर 5y प्लस x प्लस 3 देन y इक्वल x अपान 5 प्लस 3/5 देन m2 इक्वल 1/5। m1 और m2 का मान, m1 m2 का मान थीटा कोण वाले में रखने पर tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m2 से मान रखिए m1 m2 का, m1 हो जाएगा आपका 2/3 माइनस 1/5 अपॉन ये हो जाएगा 1 धन 2/3 धन 1 गुणा 1/5। इसको हल करने पर ऊपर एलसीएम आ जाएगा 15 5 दूनी 10 10 5 दूनी 10 3 7/15 प्राप्त होगा। नीचे हल करने पर हर में 15 2 15 धन 2/15 तो इसको प्राप्त हुआ 7/15। tan थीटा इक्वल मिला 7/15 अपॉन 17 अपॉन 17 अपॉन 15 देन 7/15 कैंसल 7/15 tan थीटा इक्वल देन थीटा इक्वल tan इनवर्स 7/17 आंसर। यही दी हुई रेखा के बीच का कोण है। इस तरह आज हमने दो रेखाओं के बीच का कोण का मान ज्ञात किया। धन्यवाद।